हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकसेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने वाले आईबीपीएस पीओ प्री के लिए एक मॉक पेपर, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो ये वाला जो मॉक पेपर है वो एसबीआई पीओ प्री के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसबीआई जो चीज़ अपनाता है आईबीपीएस उसी ट्रेंड को फॉलो करता है। तो एसबीआई का जिस तरह का पेपर रहा था प्रीलिम्स में, आईबीपीएस पीओ का भी उसी तरह का प्रीलिम्स में पेपर रहेगा। तो जिसका एग्ज़ाम इस 4 तारीख को है, आप लोग जो एस बी आई पी ओ में जो पेपर आया था उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करिए, ताकि आप लोग को समझ में आए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स में। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई से 5 क्वेश्चन और एरिथमेटिक से 5 क्वेश्चन। तो जिसको ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हो, ताकि उधर आप लोग को जो पीडीएफ है मेरा क्लास का पीडीएफ और जीके नोट्स आप उधर सब कुछ मिलते रहे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने अप्रॉक्सीमेशन से, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 379.98 प्लस 7.99 का होल स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 901.03 इक्वल्स टू 969.93। तो 379.98 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 380 लिख सकते हैं हम, प्लस 7.99 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क क्या लिख सकते हैं x प्लस 901.03 की जगह लिख सकते हैं 901 इक्वल्स टू 969.93 की जगह लिख सकते हैं 970। तो ये वाला आ जाएगा 380 प्लस 64 माइनस एक्स प्लस 901 इक्वल्स टू 970। तो ये वाला क्या आ जाएगा 0, 8 और 6 क्या होता है 14, 1, 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स, इधर 901 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 970 से 901, तो इधर आ जाएगा 69। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 का वैल्यू आ रहा है दैट इज माइनस एक्स का वैल्यू आ रहा है माइनस, इधर आ रहा है 444, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दैट इज 5 6 7 7 1 375। तो एक्स माइनस माइनस कट गया, एक्स का वैल्यू आ गया 375। तो x का वैल्यू क्या है 375 हमको पूछा गया है। इधर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 375। क्वेश्चन मार्क की जगह हम x माने थे तो x का वैल्यू आ जाएगा 375। आसान क्वेश्चन था, बट आपको स्पीड में ज़्यादा ध्यान देना है, आपको जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है ताकि आपको जल्दी इसका आंसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट 89.99% ऑफ 7000 प्लस 24.01 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1719.01। तो 89.99% को लिख सकते हैं 90% ऑफ 7000 प्लस 24 का होल स्क्वायर क्या होता है 576 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क की जगह लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1719। तो इधर आ जाएगा परसेंटेज काट देंगे तो 0 कट जाएगा, 7 9 से 63 इधर 0 प्लस 576 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1719। तो इधर क्या आ रहा है दैट इज 6 7 5 और 3 8 6876 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1719। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 19 से 76 4 17 से 68। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 4। तो इधर जो पूछा गया एक क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका ऑप्शन नंबर 1 4 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1 4, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते उसमें क्या दिया हुआ है दैट इज, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया 32.01 इंटू 4.99 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 64.03% ऑफ 349.97। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 इंटू 4.99 की जगह लिख सकते हैं 5 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 64। तो 64% ऑफ 349.97 की जगह लिख सकते हैं 350। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 3 5 ज़ा 15 160 प्लस x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 6400 बाई 100
इक्वल्स टू 350। तो 0 से 0 कटेगा, 5 2 10, 5 7 35, 2 32। तो इधर आ रहा है x इक्वल्स टू 7 2 14, 3 7 21 22, 224 माइनस 160। तो x का वैल्यू क्या आएगा 4664। तो इधर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 464, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 464। आई होप आपको समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, दैट इज 312.07 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 12.99 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20.01% ऑफ 909.99। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो 312 बाई एक्स इक्वल्स प्लस 12.99 का होल स्क्वायर, मतलब 13 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 20% को लिख सकते हैं 1/5 इंटू 909 को लिख सकते हैं 910। 5 से काटेंगे, 5 18 ज़ा 90, 5 2 ज़ा 10। इसमें आ जाएगा 312 बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू 182। ठीक है, तो 312 बाई एक्स इक्वल्स टू क्या रहा है 182 से अगर 169 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 3 6 7 8 13 से इसको काटेंगे, 13 2 ज़ा 26, 52 13 4 ज़ा 52, 24 इसका आंसर है। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 24। तो इधर जो पूछा गया इसका आंसर क्या होगा 24, ऑप्शन नंबर 5 24 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए वाला इस टाइप का 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें दिया हुआ है 199.99 प्लस 12.01% ऑफ 499.99 इक्वल माइनस क्यूब रूट 63.99 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ये वाला है 199.99, इसको हम 200 लिख सकते हैं, प्लस 12.01% को लिख सकते हैं 12% ऑफ 499.99 को लिख सकते हैं 500, माइनस क्यूब रूट 63.99 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं क्यूब रूट 64 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, मतलब x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 200 प्लस इधर परसेंटेज से 2 0 काट सकते हैं, 5 12 से 60। परसेंटेज मतलब क्या है 12/100 इंटू 500, तो 2 0 कट जाएगा। तो हम परसेंटेज से 2 0 को काट दिए 500 का, तो 5 12 से 60 आ गया। और इधर आ गया 64 का होल क्यूब रूट क्या होता है दैट इज 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 260 माइनस 4 दैट इज 256। तो 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, दैट इज 16, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 216। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 216। ठीक है, तो अभी गया 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है IBPS PO प्रीलिम्स में। तो इसमें जो दिया हुआ है दैट इज फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 256, सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो साइन वाला कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हम क्लास ले चुका हूँ, जहाँ पर मैं साइन का कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, जहाँ पर आपको साइन देखकर कुछ क्वेश्चन का आंसर तो आप साइन देखकर ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करना ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं इसमें जो बोला गया है दैट इज एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 256। बहुत सारा स्टूडेंट इसको क्या करेगा प्लस 50 एक्स का होगा दैट इज 2 स्क्वायर रूट 256 दैट इज प्लस 16 आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, बहुत सारा एस्पिरेंट क्या करते हैं, इसका आंसर सिर्फ 16 निकलता है, बट इसका आंसर क्या होगा प्लस 16 माइनस 16। क्यों प्लस 16 माइनस 16 हो रहा है? प्लस 16 का होल स्क्वायर भी 256 होता है, माइनस 16 का होल स्क्वायर भी 256 होता है, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाता है। तो 256 का जब स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे तो वो वाला प्लस 16 भी होगा माइनस 16 भी होगा, ये वाला चीज़ आपको ध्यान देना है। बट अगर ये वाला क्यूब रूट हो जाता उसी केस में ये वाला माइनस में इसका आंसर होता, प्लस में नहीं, क्योंकि अगर माइनस को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो माइनस के 2 बार करेंगे तो वो वाला माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, बट माइनस 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 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला माइनस ही आएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट 256 का दैट इज प्लस 16 भी आएगा माइनस 16 भी आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है वाई का स्क्वायर दैट इज माइनस वाई स्क्वायर माइनस 17 बाई प्लस 16। पहले तो देखो
y का जो कोएफिशिएंट उसका साइन क्या है माइनस में, और कांस्टेंट का साइन है प्लस में। तो माइनस प्लस जब रहता है तो साइन क्या बनता है, दैट इज दोनों एक्स वाई का जो दोनों वैल्यू आएगा वो दोनों ही प्लस और प्लस में आएगा। ए वाला तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले वाले दोनों ही वैल्यू प्लस प्लस में आएगा। अब अगर देखते इधर जो दिया हुआ है 16 और 17 हमको लाना है, तो 16 कैसे लाएंगे, 16 से 17 कैसे लाएंगे, दैट इज 16 प्लस 1 करके 70 ला सकते हैं। तो प्लस 16 प्लस 1, तो y का वैल्यू आ रहा है प्लस 16 प्लस 1। अब अगर दोनों को कंपेयर करते हैं x और y को, x और y को कंपेयर करते हैं, x का प्लस 16 y का प्लस 16 का इक्वल है, x का प्लस 16 y का प्लस 1 से बड़ा है, x का माइनस 16 y का प्लस 16 से छोटा है, x का माइनस 16 y का प्लस 1 से छोटा है। तो देखने को मिल रहा है x और y के बीच में इक्वल्स टू भी साइन आ रहा है, लेस देन भी, ग्रेटर देन साइन भी आ रहा है, लेस देन साइन भी आ रहा है। तो तीनों साइन आ रहा है। जब दोनों ऑपोजिट साइन मतलब ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ऑपोजिट साइन एक्स और वाई के बीच में हमको देखने को मिलता है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश, इसका आंसर है। क्योंकि हम कोई भी रिलेशनशिप हम बता नहीं पाएंगे, इसका जो कंडीशन हमारे पास है, इससे हम कोई भी रिलेशन एक्स और वाई के बीच में एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्योंकि एक्स कुछ केस में क्या हो रहा है, एक्स वाई से बड़ा हो रहा है, कुछ केस में एक्स वाई का इक्वल हो रहा है, कुछ केस में वाई एक्स से बड़ा हो रहा है। तो जब दोनों ऑपोजिट साइन देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर। ये वाला इसका आंसर दिया हुआ एक्स ग्रेटर देन वाई। एक बार फिर देख लेते, 16 8 टू द 16 17 है, कैसे हुआ है 1, इसका आंसर 8 टू द 16 प्लस 16 एक्स का वैल्यू, इसका आंसर 5 ही होगा। ये वाला रॉन्ग है, इसका आंसर जो होगा 5 में ही होगा। हम इसको करेक्शन करके दे देंगे, इसका आंसर जो होगा 5 में ही होगा, 5 होगा। इसका आंसर जो आएगा वो 5 ही आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है आई थिंक ऑप्शन में। इसका आंसर होगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि इधर तो 17 कैसे आ रहा है, 16 प्लस 1 करके ही आएगा, और इसका 256 इसका स्क्वायर रूट 16 प्लस 16 भी आएगा, माइनस 16 भी आएगा। तो ये वाला तो ठीक ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो बोला गया है दैट इज फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100। तो प्लस प्लस जब होगा तब x का जो वैल्यू आएगा वो दोनों क्या होगा, माइनस माइनस में आएगा, ठीक है। तो 100 से हमको 20 लाना है, तो 100 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 20 ज़ा 100, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 10 20 आता है, तो माइनस 10 माइनस 10। सेकेंड अगर देखते हैं, सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज y, ये वाला y है, ये वाला y है। y अगर दिया हुआ है प्लस ए भी प्लस प्लस में, तो इसका मतलब y का वैल्यू भी किस में आएगा, दोनों ही माइनस माइनस में आएगा। 30 है, 30 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 15 से 30, 5 3 से 15, तो हमको 13 लेना है, तो 3 2 से 6, 10 10 प्लस 3 30, दैट इज माइनस 10 माइनस 3। अब अगर दोनों को कंपेयर करेंगे x और y को, तो क्या देखने को मिलेगा, x का वैल्यू माइनस 10, y का वैल्यू माइनस 10 का इक्वल है, x का वैल्यू माइनस 10, y का वैल्यू माइनस 3 से छोटा है, x का वैल्यू माइनस 10 माइनस 3 से छोटा है, ठीक है। तो x का माइनस 10 आ रहा है, तो इसका मतलब जो साइन देखने को मिल रहा है दैट इज लेस देन देखने को मिल रहा है और गेट इक्वल्स टू देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा x लेस देन इक्वल्स टू y, क्योंकि जो साइन देखने को मिल रहा है एक तो ग्रेटर लेस देन, एक तो इक्वल्स टू, एक तो लेस देन। तो इसका आंसर आ जाएगा x लेस देन y, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ मिस्टेक हुआ है ऑप्शन में, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 एक्स लेस देन वाई इक्वल्स टू इसका आंसर है। ठीक है, तो एक्स लेस देन वाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसमें जो दिया हुआ है दैट इज 4x² माइनस 8x माइनस 5। तो 4x² माइनस 8x माइनस 5, तो माइनस माइनस जब रहता है तब x का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, एक तो प्लस माइनस में आएगा। प्लस माइनस में आप देखो 5 4 ज़ा 20, 20 से हमको 8 लाना है, तो 2 से करेंगे 10, 2 से 5, तो 8 कैसे लाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 2 करके हमको 8 लाना है, तो 8 आ जाएगा 10 माइनस 2, तो इधर आ जाएगा 10 प्लस 10, बड़ा वाला प्लस में होगा, छोटा वाला जो होगा वो माइनस में आएगा, माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन जो देखते हैं y, इधर भी माइनस प्लस में है, तो माइनस प्लस जब होता है तो दोनों साइन किस में होता है, प्लस प्लस में होता है। अब अगर देखते हैं 14 2 ज़ा 28, 28 से हमको 11 करना है, तो 2 14 ज़ा 28, 2 7 ज़ा 14, तो 11 कैसे करेंगे, दैट इज 7 प्लस 4, 7 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 प्लस 4 करने से 11 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर आ जाएगा y का वैल्यू प्लस 7 प्लस 4। अब अगर देखते हैं आप क्या करना है, आप इधर जो x² का जो कोएफिशिएंट है पहले वाला केस में दैट इज 4, उससे हमको ये दोनों को डिवाइड करना है, और इधर जो y² का कोएफिशिएंट है 2, 2 से हमको ये दोनों को डिवाइड करना है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2.5 और इसका आंसर आ जाएगा 0.5 और इसका आंसर आ जाएगा 3.5, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो दोनों का अगर कंपेयर करते x और y को क्या देखने को मिलेगा, x का वैल्यू 2.5, y का वैल्यू 3.5 से क्या है, छोटा है, x का वैल्यू 2.5, y का वैल्यू 2 से बड़ा है। इधर ही गया प्लस माइनस देखने को, ग्रेटर देन लेस देन देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश। तो x का वैल्यू 0.5, y का वैल्यू 3.5 से छोटा है, x का वैल्यू 0.5, y का वैल्यू 2 से भी छोटा है। बट इस केस में क्या हुआ, इधर लेस देन देखने को मिल रहा है, इधर ग्रेटर देन देखने को मिल रहा है। जब दोनों ऑपोजिट साइन देखने को मिलता है तो इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y। ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है। सेवन 4 से 12, 2 से काटे 2, 3.5 2 और इधर आ रहा है 10। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है, x इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 0, x लेस एक नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, इसमें जो दिया हुआ है 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 20y² प्लस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में दैट इज 6x² प्लस 5x प्लस 1, तो इधर प्लस प्लस में है तो x का जो वैल्यू आएगा, जब बोले थे x का जो कोएफिशिएंट उसका भी साइन प्लस में है, कांस्टेंट का भी साइन प्लस में, तो दोनों जब प्लस में होता है तो x का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, दोनों वैल्यू माइनस में आएगा। अब हमको देखना है 6 1 ज़ा 6, तो 6 से हमको 5 लेना है, तो क्या कैसे लाएंगे, 3 2 ज़ा 5 दैट इज 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 करने से 5 आ रहा है, तो -3 -2 x का वैल्यू आ रहा है। सेकेंड y का वैल्यू इधर है प्लस, इधर है प्लस, तो इसका मतलब y का वैल्यू भी माइनस माइनस में आएगा। तो 20 हमको देखना है, तो 4 5 ज़ा 20, तो इसका 4 प्लस 5 करने से 9 आ रहा है, तो -5 -4 इसका आंसर आ जाएगा। आप देखते x² का कोएफिशिएंट क्या है, 6 से हमको इसको डिवाइड करना है। y² का कोएफिशिएंट क्या है 20, तो 20 से हमको इसको डिवाइड करना है। अब देखते क्या आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 दैट इज 1/2, इधर आ रहा है 1/3। ठीक है, फिर 5 4 ज़ा 20 1/4, इधर आ रहा है 5 4 ज़ा 20, तो इधर क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है दैट इज 0 -0.5
इधर -0.33, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके वाला ही आंसर आएगा। 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 0.25 और इधर है -0.20। तो x और y को अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को, तो x का वैल्यू -0.5, y का वैल्यू -0.25 से क्या है, -0.25 से x का वैल्यू 0.5, y का वैल्यू -0.25 से क्या है, छोटा है। x का वैल्यू -0.5, y का वैल्यू -0.20 से भी छोटा है। x का वैल्यू -0.33, एक y का वैल्यू -0.25 से भी छोटा है। x का वैल्यू 0.33, y का वैल्यू -0.20 से भी छोटा है। तो इधर जो साइन देखने को मिल रहा है दैट इज x क्या है, x का और y का जो साइन देखने को मिल रहा है वो लेस देन, x और y के बीच में लेस देन साइन देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा x लेस देन y। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 x लेस देन y ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 x लेस देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसमें जो दिया हुआ है दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 2x² प्लस -9x प्लस 9। तो माइनस प्लस है तो x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज प्लस प्लस में आएगा पहले तो। फिर 9 2 ज़ा 18, 18 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 करने से 9 आ रहा है, तो +6 -+3 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड अगर देखते हैं 2 y का वैल्यू इधर है 3 4 माइनस प्लस में है, तो माइनस प्लस में जब होगा तो दोनों वैल्यू प्लस प्लस में होगा। 12 6 72, 8 9 78 प्लस 9 करने से 7 आ रहा है, 17 आता है, तो इधर +9 +8 आ जाएगा। अब इसको हमको x² का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड करना है दोनों को, और इसको अगर y² का कोएफिशिएंट दोनों को 6 से डिवाइड करना है, तो इसका आ जाएगा +3, इसका आ जाएगा +1.5, इसका आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9 दैट इज 1.5, इसका आ जाएगा 3 2 3 6, 2 4 8 दैट इज 1.33। तो x और y का अगर दोनों को कंपेयर करते, x का वैल्यू +3, y का वैल्यू 1.5 से क्या है, बड़ा है। x का वैल्यू +3, y का वैल्यू 1.33 से भी बड़ा है। x का वैल्यू 1.5, y का वैल्यू 1.5 का इक्वल है। x का वैल्यू 1.5, y का वैल्यू 1.33 से भी बड़ा है। तो इधर जो साइन देखने को मिल रहा है x और y के बीच में दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y आएगा, क्योंकि इसका जो साइन देखने को मिल रहा है दैट इज x क्या है, y से बड़ा है और इक्वल्स टू है। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ऑप्शन रॉन्ग मार्क किया हो, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। x क्या है, y का इक्वल है और y से बड़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है दैट इज पढ़ लेते इसको। देयर आर 450 स्टूडेंट इन ए स्कूल एंड देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी इन द स्कूल। तो बोला गया है इधर एक तो स्कूल में 450 स्टूडेंट है, उसमें 2 सेक्शन है ए एंड बी इन द स्कूल। देयर आर 3 स्ट्रीम इन ईच सेक्शन, एक एक सेक्शन में 3 स्ट्रीम है, दैट इज आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आर्ट्स है साइंस है और कॉमर्स है। 75.4 स्टूडेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन ए आर इन कॉमर्स। टोटल स्टूडेंट का 75/4% स्टूडेंट बोला गया कॉमर्स में, एंड 200/7% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन बी आर इन साइंस, और बोला गया 200/7% टोटल स्टूडेंट का 200/7% स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट बी क्लास में टू बी सेक्शन में क्या साइंस में है। सम ऑफ द टोटल स्टूडेंट sum of the total student in commerce in A and total student in science in B is 105। तो बोला क्या गया है, जो sum of the total student है जो A सेक्शन में कॉमर्स में और B सेक्शन में साइंस सेक्शन में जो टोटल नंबर स्टूडेंट है वो कितना है, 105 है। 400/21% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन B आर इन कॉमर्स। तो B सेक्शन में टोटल 400/21% ऑफ टोटल स्टूडेंट क्या है,
कॉमर्स में 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ए आर इन आर्ट्स। बोला गया 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ए में जो टोटल स्टूडेंट उसका 50% आर्ट्स में है। तो बोला क्या गया, देयर आर 450 स्टूडेंट इन ए स्कूल। पहले तो बोला गया एक तो स्कूल में 450 स्टूडेंट है, दोनों सेक्शन है ए और बी। तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं, इधर ए दोनों सेक्शन के बारे में बोला गया, इधर स्ट्रीम में दिया हुआ है आर्ट्स साइंस कॉमर्स। आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ठीक है। अब क्या बोला गया, बोला गया है आर्ट्स 75/4% टोटल स्टूडेंट इन ए आर इन कॉमर्स। तो कॉमर्स ए में जो टोटल स्टूडेंट उसका 75/4% स्टूडेंट कॉमर्स में है। तो ए में अगर हम एक स्टूडेंट मान लेते हैं तो बी में कितना स्टूडेंट होगा, टोटल स्टूडेंट तो 450 है, द बी में टोटल स्टूडेंट होगा 450 माइनस एक्स। आप बोला क्या गया है 70 टोटल स्टूडेंट जो ए में उसका 75/4% स्टूडेंट कॉमर्स में है, दैट इज 75x/400 ये कॉमर्स में होगा, ठीक है। फिर बोला गया है 200/7% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन बी आर इन साइंस, और जो टोटल स्टूडेंट है बी में उसका मतलब 450 माइनस एक्स का 200/700 मतलब 2/7% स्टूडेंट साइंस में है। अब बोला गया है जो सम ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स इन ए सेक्शन में कॉमर्स में जो स्टूडेंट है और बी सेक्शन में साइंस में जो टोटल स्टूडेंट उसका सम बोला गया 105। तो इससे हम बोल सकते हैं 75x/400 प्लस 450 माइनस एक्स इंटू 2/7 इक्वल्स टू क्या होगा 105 होगा। तो इसको काटेंगे 515 से 75, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 16 जा 80। तो इधर आ रहा है 3x/16 और इधर क्या आ रहा है दैट इज प्लस 450 माइनस एक्स इंटू 2/7 इक्वल्स टू 105। तो 16 7 से क्या होता है 112। तो 7 3 से 21, 21x प्लस इधर 16 टू द 32, 415 टू 32 करने से क्या हो रहा है दैट इज 2 0 5 टू द 10 1 900 that is 0 0 14 1 14400 प्लस 14400 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 105। तो 21x से 2x माइनस कर देंगे तो 19x आ जाएगा, 19x प्लस 14400 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 105 इंटू 112। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 द 10 1 5 1 6 5 1 ज़ा 5 इंटू 0 0 0 इधर आ रहा है 2 1 1 दैट इज 0 6 7 8 6 7 1 1 11760 11760। तो 19x का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 19x का वैल्यू आ रहा है 19x का वैल्यू क्या आ रहा है 19x का वैल्यू आ रहा है, इसको माइनस कर देंगे, कुछ गड़बड़ हुआ है 105 इंटू 105 था 5 2 ज़ा 10 1 0 6 7 1 1 1 14,500 ठीक। अच्छा sum of the total student in commerce in A and total student in science in B 400
7 16 से 112, 32, तो 32x, इधर 32x होगा, तो इधर आ जाएगा माइनस 32x से 21x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस, इधर आ जाएगा 11x, तो माइनस 11x, इधर माइनस 11x, इधर क्या आ रहा है, दैट इज 0 4 6 1 2 3 2 2640, माइनस 2640, माइनस माइनस कट दे रहे, 11 से काटेंगे 2 4 240, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 240, तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया 240 मिल गया, तो x का वैल्यू अगर 240 है तो इसका मतलब ए में कितना स्टूडेंट है 240, बी ए सेक्शन में, बी में कितना स्टूडेंट है 450 माइनस 240, 450 माइनस 240 करेंगे तो इधर आ जाएगा 0 1 210, तो बी में कितना स्टूडेंट है 210 और ए में कितना स्टूडेंट है 240, तो इसका मतलब इधर कितना स्टूडेंट आ जाएगा 75x/400, तो इसमें जो टोटल स्टूडेंट आ जाएगा 75x/400, तो इसका कैलकुलेट करेंगे दैट इज 3/16, तो 3/16 ऑफ 4 240 क्या आ रहा है 3/16 ऑफ 240, एक्स का वैल्यू तो 240 है, 16 1 से 16 15, दैट इज 45, और इधर आ जाएगा 450 माइनस एक्स, मतलब 240 का 210 का 2/7, 210 का 2/7 मतलब क्या है दैट इज 30 60, तो इधर आ जाएगा 60, ठीक है, तो इधर क्या आ गया 60 आ गया। अब क्या बोला गया है 400/21% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन बी आर इन कॉमर्स, तो टोटल स्टूडेंट बी में कितना 210, उसका 400/21%, मतलब 400/2100, तो 00 काटेगा, 21 से इसको काटेंगे 10, 40 स्टूडेंट क्या कहाँ पर है कॉमर्स में सेक्शन बी में, एंड बोला गया है 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ए आर इन आर्ट्स, तो टोटल स्टूडेंट जो आर्ट्स में है ए सेक्शन में दैट इज 50%, ए का 15, ए के में टोटल स्टूडेंट कितना है 240, उसका 50% मतलब 120 स्टूडेंट आर्ट्स में है, तो साइंस में कितना स्टूडेंट आ जाएगा सेक्शन ए में, तो 240 से 120 माइनस करेंगे तो 120 से 45 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 240 माइनस 120 प्लस 45 दैट इज 5, 4 प्लस 5 6, 4 प्लस 2 6, 165, दैट इज y 5 7 7 1 75, और सेक्शन बी में आर्ट्स में कितना स्टूडेंट आ जाएगा 210 से अगर हम 60 और 100 माइनस कर देंगे दैट इज 110, तो सेक्शन बी में आर्ट्स में स्टूडेंट कितना है दैट इज 110, इधर से हमको डेटा सब मिल गया। अब हम क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन जो पूछा गया है तो इसमें अरेंज किया हुआ है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन कॉमर्स इन बी टू द टोटल स्टूडेंट इन साइंस इन ए, तो बी में जो कॉमर्स सेक्शन में जो स्टूडेंट है, बी में जो कॉमर्स सेक्शन में स्टूडेंट कितना है 40, और ए में साइंस में कितना स्टूडेंट है 75, इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है 40:75, तो 5 से काटेंगे 8, 5 से काटेंगे 15, तो 8:15 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो अगर हम टेबल फॉर्म कर लेते तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान होगा ए वाला कैलकुलेट डीआई के केस में, ऐसे भी डीआई के केस में आपको टेबल अगर बना लेते तो उसको हमको एक साथ में सब डेटा अरेंज रहता है, तो हमको क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन का आंसर करने में आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसमें बोला गया है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर, इन इफ इन द अदर सेक्शन सी टोटल स्टूडेंट आर इन 80, और एक सेक्शन है जिसमें बोला गया है जिसमें टोटल स्टूडेंट 180 है एंड टोटल स्टूडेंट इन साइंस इन सी आर 25% मोर देन टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स इन बी, तो साइंस में सेक्शन सी में जो टोटल स्टूडेंट है वो बोला गया है सेक्शन बी में जो कॉमर्स में जो टोटल स्टूडेंट उससे 25% ज़्यादा है।
देन फाइंड टोटल स्टूडेंट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इन सी, हाउ मच लेस देन टोटल स्टूडेंट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इन ए। तो बोला गया है सेक्शन सी में जो आर्ट्स और कॉमर्स में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितना कम है जो टोटल स्टूडेंट है सेक्शन ए में आर्ट्स और कॉमर्स में, उससे ए हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्टूडेंट बोला गया सेक्शन सी में कितना है 180। टोटल स्टूडेंट जो दिया हुआ है सेक्शन सी में दैट इज 180 बोला गया है, सेक्शन सी में दैट इज 180। तो सेक्शन बी में जो कॉमर्स में जो स्टूडेंट है दैट इज 40, उससे 25% स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट सेक्शन सी में साइंस सेक्शन में है। तो साइंस सेक्शन में सेक्शन सी में कितना स्टूडेंट है दैट इज 40 इंटू 125/100, दैट इज 25 से 5, 25 से 4, 4 से 10, 50। तो सेक्शन सी में आर्ट्स और कॉमर्स सेक्शन में कितना स्टूडेंट है, आर्ट्स और कॉमर्स सेक्शन में सेक्शन सी में कितना स्टूडेंट है दैट इज सेक्शन सी में जो टोटल स्टूडेंट होगा दैट इज 180 माइनस 50 दैट इज 130। और सेक्शन ए में आर्ट्स और कॉमर्स मिलाकर कितना स्टूडेंट है दैट इज 120 माइनस प्लस 75 दैट इज 195। तो 195 टोटल स्टूडेंट है। तो 120 125 से कितना 130 195 से कितना कम है, तो 190 135 से कितना कम है दैट इज 5 4 55। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 155, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 35 इसका आंसर आ रहा है। वन 90 अच्छा 30, एक बार फिर देख ले रहे। साइंस फाइंड द आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स एंड अच्छा आर्ट्स और कॉमर्स बोला गया है, सॉरी आर्ट्स और कॉमर्स बोला गया है। तो ए सेक्शन में आर्ट्स और कॉमर्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितना है, आर्ट्स में 120, कॉमर्स में 45, दैट इज 120 प्लस 45 करेंगे तो आ जाएगा 165। तो कितना कम है 165 से, अगर हम 130 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 385, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 5 130 35 सिर्फ 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस ए एंड बी। ए और बी मिलाकर साइंस सेक्शन में जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमको फाइंड आउट करना है। तो ए में कितना स्टूडेंट है साइंस सेक्शन में 75, बी में है 60, इसको प्लस करेंगे 135, इसको डिवाइड करेंगे 135/2, इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन आर्ट्स इन ए एंड बी ratio of the boys and girls 5:3 and 7:4 respectively, then find the total boys in arts from both the section। तो बोला गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो आर्ट्स सेक्शन में टोटल स्टूडेंट है उसमें ए में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 5:3, बी में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 7:4। तो आर्ट्स सेक्शन में दोनों सेक्शन मिलाकर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ए में अगर देखते हैं आर्ट्स में कितना स्टूडेंट है 120, उसमें बॉयज़ कितना है 120 इंटू 5/8 दैट इज 15 इंटू 5 75। और सेक्शन बी में टोटल स्टूडेंट कितना है आर्ट्स सेक्शन 110, उसमें बॉयज़ कितना है दैट इज 110 इंटू 7/11 दैट इज 70। तो दोनों सेक्शन मिलाकर बॉयज़ कितना है, इसको प्लस करेंगे 5 145, इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 145 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, टोटल स्टूडेंट इन आर्ट्स इन ए इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल स्टूडेंट इन साइंस इन बी। तो आर्ट्स में जो टोटल स्टूडेंट है ए सेक्शन में वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है जो टोटल स्टूडेंट साइंस सेक्शन में बी में, उससे हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्टूडेंट जो है आर्ट्स में ए में, आर्ट्स में जो टोटल स्टूडेंट है दैट इज 240, सॉरी ए में दैट इज 120 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल स्टूडेंट साइंस इन बी। बी में साइंस में कितना स्टूडेंट 60, तो 120 माइनस 60/60 इंटू 100 आर्ट्स इन ए एंड दैट इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल स्टूडेंट साइंस इन बी 60 इंटू 100 दैट इज 60/60 इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दैट इज 100%।
ऑप्शन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो बोला गया है, अब क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अरिथमेटिक सेक्शन से। इसमें बोला गया है ए बोट ट्रैवल इन अपस्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम इज डिक्रीज बाई 40%। तो बोट क्या कर रहा है, अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है। अगर बोट का स्पीड अपस्ट्रीम में डिक्रीज करता है 40% से, देन इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ करंट। तो इसका जो स्पीड होगा करंट का स्पीड के इक्वल होगा। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन एज 240 किलोमीटर पर आवर। और बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में, उसका स्पीड बोला गया 240 किलोमीटर पर आवर है। देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट। तो आप बोट का अपस्ट्रीम स्पीड क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बोला गया बोट ट्रैवल कर रहा है अपस्ट्रीम में। इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम इज डिक्रीज बाई 40%, यदि अपस्ट्रीम का स्पीड डिक्रीज करता है 40% से, देन इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ करंट। तो करंट का स्पीड के इक्वल होगा। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड बोट का जो स्पीड स्टिल वाटर में इज गिवन बाई 240 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड क्या है, दैट इज बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में दैट इज 240 किलोमीटर पर आवर। तो अब बोला गया देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड। अगर बोला गया स्पीड ऑफ ए बोट अपस्ट्रीम इज डिक्रीज बाई, अपस्ट्रीम का स्पीड अगर डिक्रीज करता है 40% से, वो किसके इक्वल होता है, देन इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ए करंट। करंट का स्पीड के इक्वल होता है। अगर बोट का स्पीड बोला गया, बोट का स्पीड दैट इज स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या है 240 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट। और अगर मान लेते हैं स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट को अगर हम x मान लेते हैं, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड होगा दैट इज बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, दैट इज 240 माइनस x। इसको अगर हम 40% से डिक्रीज करते हैं तो क्या किसकी इक्वल होगा, करंट का स्पीड की इक्वल होगा बोला गया है। तो 40% से अगर डिक्रीज करते तो इसका स्पीड होगा 60%, और किसकी इक्वल होगा, x का इक्वल होगा। x मतलब करंट का स्पीड की इक्वल होगा। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 3 से 6, 2 5 से 10, तो इधर आ जाएगा 3 0 से 0, 3 4 से 12, 1 3 2 से 6 7, 720 माइनस 3x इक्वल्स टू 5x। तो इधर आ रहा है 8x का वैल्यू आ रहा है 720, x का वैल्यू आ रहा है 90। तो इधर x का वैल्यू हमको मिल गया, अपस्ट्रीम बोट करंट का स्पीड मिल गया 90। एक बार फिर समझ लेते हैं, बोट का स्पीड बोला गया 240 किलोमीटर पर आवर, बोला गया अपस्ट्रीम स्पीड अगर उसको हम 40% से डिक्रीज करते हैं तो वो किसकी इक्वल होगा, करंट का स्पीड की इक्वल होगा। तो करंट का स्पीड को हम मान लेते हैं x। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 240 माइनस x, क्योंकि बोट का स्पीड से करंट का स्पीड माइनस होता है अपस्ट्रीम में, उसको अगर 40% डिक्रीज करते हैं मतलब उसका 60% वैल्यू x के इक्वल होगा। तो इधर से हमको x का वैल्यू मिल गया 90। तो हमको पूछा कि अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट कितना है, तो बोट का अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, दैट इज 240 माइनस x का मतलब 90, दैट इज 0 5 1 150 इसका आंसर है, 150 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है ए मैन इन्वेस्ट ₹x and ₹2x at 15% simple interest and 8% compound interest compounding annually for 2 years respectively। तो एक तो मैन x रुपीज इन्वेस्ट किया है 15% सिंपल इंटरेस्ट में, 2x रुपीज इन्वेस्ट किया है 8% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में फॉर 2 साल के लिए। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 2 years इज 820। दोनों सम से जो इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के बाद उसका डिफरेंस बोला गया 820। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमको पूछा गया है। तो x रुपीज को इन्वेस्ट किया है 15% सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा x इंटू 15 इंटू 2, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है 20, दैट इज 6x बाई 20। और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, दैट इज 2x रुपीज इन्वेस्ट किया है 2x रुपीज इन और कितना 8% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए। तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए वाला है, तो ए वाला आ जाएगा 8 से 8 4 2 से 8 4 25 से 100, दैट इज 2x। इधर आ जाएगा 25 27 प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 2x इक्वल्स टू इंटू दैट इज इधर आ जाएगा 27 का होल स्क्वायर था 729,
625 माइनस एक्स माइनस 1 सॉरी, तो इधर आ जाएगा 2x इक्वल्स टू इंटू 625 माइनस कर देंगे 729 से 104 बाई 625, ठीक है। 104 बाई 625, इसका डिफरेंस बोला गया है 820, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ 8, 2 1 ज़ 208x बाई 625, तो 208x बाई 625 और इधर आ रहा है 6x बाई 20, इसका डिफरेंस बोला गया 820, तो इधर क्या आ जाएगा 625 अगर आता है, इसका एलसीएम क्या आएगा 625 आ जाएगा मुझे लग रहा है 5 ना 125 54 625 इंटू 4 2500, तो इधर 4 से करेंगे 4 8 से 30 32 4 2 से 8 832x, इधर आ जाएगा 625 इंटू 5 6 3750x इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा, डिफरेंस बोला गया है अच्छा 820, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे 8 4 1 9 2918x बाई 2500 इक्वल्स टू 820, डिफरेंस निकाले इसलिए माइनस कंसीडर नहीं किए, डिफरेंस हमको बोला गया था। टू से काटेंगे 4 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 से काटेंगे 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा 28 5 2 ज़ा 10 9 2 ज़ा 18, कुछ गड़बड़ लग रहा है 8% compound interest, compounding annually, इधर कुछ 8 by 100 4 2 8 4 25 100 25 on the 27 27 का होल स्क्वायर 729 25 का 625, फोर 125 इंटू 6, अच्छा 125 इंटू 6 होगा ये वाला, इधर ही गड़बड़ हो गया, इधर आ जाएगा 125 इंटू 6, इसमें आएगा दैट इज 2500, और इधर 4 से करेंगे 4 20 4 5 से 20, 4 से करेंगे 4 8 से 32 4 2 से 832x माइनस इधर 125 इंटू 6 5 6 से 30 750x इक्वल्स टू 820, तो इधर क्या आएगा 02 दैट इज 8 2x बाई 2500 इक्वल्स टू 820, काटेंगे तो इधर 10, तो x का वैल्यू आ जाएगा 25,000, तो x का वैल्यू हमको पूछा गया था, इसका आंसर आ जाएगा 25,000, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला क्या गया है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन ए 400 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज x मीटर मोर देन ट्रेन ए, तो लेंथ ट्रेन ए का जो लेंथ है वो 400 मीटर है और ट्रेन बी का जो लेंथ है वो बोला गया x मीटर ज़्यादा है ट्रेन ए से। इफ स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन ए एंड बी इक्वल एंड दे क्रॉस ए पोल 16 सेकेंड एंड 24 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, दोनों का स्पीड जो बोला गया इक्वल है, दोनों एक पोल को क्रॉस कर रहा है, ए ने क्रॉस करा है 16 सेकेंड में, बी ने क्रॉस करा है 24 सेकेंड में,
देन व्हाट इज द टाइम ट्रेन बी विल क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन। तो कितना टाइम में ट्रेन बी ने 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ट्रेन ए का जो लेंथ है, लेंथ जो बोला गया है ट्रेन ए और बी, ट्रेन ए का लेंथ बोला गया है 400 मीटर और ट्रेन ए बी का जो लेंथ है वो x मीटर ज़्यादा है ट्रेन ए से, मतलब 400 प्लस x। दोनों का स्पीड सेम है, दोनों जब एक पोल को क्रॉस कर रहा है, तब दोनों पोल को जब क्रॉस कर रहा है तो एक्चुअली खुद का लेंथ ही क्रॉस कर रहा है। दोनों का स्पीड सेम है, स्पीड क्या है दोनों का सेम। अब बोला गया है दोनों जब ट्रेन ए ने जब पोल को क्रॉस कर रहा है 16 सेकंड में और ट्रेन बी ने क्रॉस कर रहा है 24 सेकंड में। तो ट्रेन ए ने जब पोल को क्रॉस करा तो उसका स्पीड क्या होगा, दैट इज 400/16। और ट्रेन बी ने जब पोल को क्रॉस किया तब उसका स्पीड क्या होगा, दैट इज 400 प्लस x/24। दोनों इक्वल बोला गया है, दोनों का स्पीड बोला गया इक्वल है। तो करेंगे 4 6 24, 4 16, 4 6 24, 2 2 4, 2 3 6। तो 3 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1200 इक्वल्स टू 800 प्लस 2x। तो इधर आ जाएगा 400 इक्वल्स टू 2x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 200। तो x का वैल्यू 200। तो व्हाट टाइम b विल क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो b ने कितना टाइम में 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। तो इधर आ जाएगा एक b का, इधर आ जाएगा b का लेंथ 400 प्लस 200 दैट इज 600 मीटर। ठीक है। तो ट्रेन बी ने कितना टाइम में 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। तो जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं ट्रेन बी ने, तब को खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ट्रेन 600 प्लस 400 बाई तो स्पीड क्या आ जाएगा ट्रेन बी का, दैट इज टाइम कितना ले रहा है। अच्छा, ट्रेन बी का हमको स्पीड इधर से मिल जाएगा। ट्रेन बी का जो स्पीड होगा वो कितना आएगा, ट्रेन बी का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी इधर से हमको मिल जाएगा, दैट इज 400 प्लस एक्स, दैट इज 400 प्लस एक्स का वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाई 24, 600/24। तो 6 से काटेंगे 100, 6 से 4, 4 से काटेंगे 25 मीटर पर सेकेंड क्या है ट्रेन बी का स्पीड है। तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे। जब वो एक तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है ट्रेन बी ने, तो खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ही क्रॉस कर रहे हैं। खुद का लेंथ कितना आ गया 600, प्लेटफॉर्म का लेंथ है 400, दैट इज 1000/25। तो 25 से काटेंगे 40 सेकेंड, इसका आंसर आ रहा है। तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 40 सेकेंड। तो कितना टाइम लेगा ट्रेन बी ने जब एक तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, दैट इज 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया, ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। ए बोला गया बी से 40% कम एफिशिएंट है। हु कैन डू ए सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी। और बोला गया बी जो उसी काम को सी से 20% कम टाइम में करता है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 12 डेज। अगर ए और बी मिलकर इस काम को 80 टोटल वर्क का 80% 12 डेज में करता है, देन इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर। तो टोटल वर्क का 60% बी और सी मिलकर कितना टाइम में करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर देखते पहले वाला लाइन में जो बोला गया ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या बनेगा, एफिशिएंसी रेशियो बनेगा ए और बी का। ए बी से 40% कम एफिशिएंट है, बी अगर 100 है तो ए क्या होगा 60। तो इसका रेशियो आ जाएगा 2 3 2 5, 3:5। अब बोला गया है बी और सी का जो टाइम रेशियो बोला गया है, बी और सी का टाइम रेशियो क्या बोला, बी का 20% कम टाइम लेते हैं सी से। सी अगर 100 टाइम लेता है तो बी कितना लेगा 80। तो इसका रेशियो क्या बनेगा 4:5। तो इसका मतलब इसका एफिशिएंसी रेशियो आएगा ए बी और सी का, दैट इज 5:4। क्यों टाइम रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम रेशियो बी और सी का हमको क्या मिलेगा 4:5, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या आ जाएगा 5:4। अब बोला क्या गया है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क इन 12 डेज। तो 80% वर्क मतलब क्या है, 80% मतलब 4/5। इतना काम को कितना टाइम में कंप्लीट किया है 12 डेज में। पूरा काम को कितना टाइम में कंप्लीट करेगा 12 × 5/4, दैट इज 15 डेज में। ठीक है, तो 15 डेज में पूरा काम को कंप्लीट करेगा।
देन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द वर्क यू कंप्लीटेड बाय बी, तो बी उसी काम को कितना टाइम 60% ऑफ द वर्क, हाउ मेनी डेज टोटल वर्क का 60% काम को बी एंड सी मिलकर कितना टाइम में कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 15 डेज, तो टोटल वर्क इधर से हमको मिल जाएगा। टोटल वर्क क्या है, दोनों का एफिशिएंसी क्या है, टोटल एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 8। तो टोटल वर्क क्या होता है, दैट इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क है 8, सॉरी एफिशिएंसी है, टोटल एफिशिएंसी 8 और टाइम कितना लग रहा है 15, दैट इज 120 यूनिट टोटल वर्क है। इसी काम का 60% काम को बी और सी मिलकर कितना टाइम में कंप्लीट करेगा। तो 60% ऑफ टोटल वर्क क्या है, तो 60% ऑफ 120 अगर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 72 यूनिट्स। इसी काम को बी और सी मिलकर कितना टाइम में कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो टाइम टेकन बाय बी एंड सी, बी और सी जो टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, 60% काम को कंप्लीट करने में, दैट इज 72 यूनिट्स बाय टोटल इसका एफिशिएंसी क्या है बी और सी का, 5 + 4 9 यूनिट पर डे। तो डिवाइड करेंगे इसको, दैट इज 8 डेज। तो बी और सी टोटल काम का 60% काम को कितना डे में कंप्लीट करेगा, 8 डेज में। तो क्या किया, पहले तो निकाला ए और बी का एफिशिएंसी, फिर बोला गया बी और सी का टाइम का रेशियो हमको बोला गया, उधर से हमको एफिशिएंसी रेशियो मिल गया 5:4। अब बी ए और बी मिलकर 80% टोटल वर्क का 80% काम को कंप्लीट करते हैं 12 डेज में। तो एक पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 15 डेज में। तो बी और ए और बी का टोटल एफिशिएंसी क्या है, 8। ए और बी कितना टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, 15 डेज। तो टोटल वर्क क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, दैट इज 120 यूनिट्स। अब बोला गया है बी और सी मिलकर उसी काम का 60% काम को कितना टाइम में कंप्लीट करेगा। तो 120 यूनिट्स अगर टोटल काम है, उसका 60% क्या होता है, 72 यूनिट्स। 72 यूनिट्स बी और सी मिलकर कितना टाइम में कंप्लीट करेगा, बी और सी का टोटल एफिशिएंसी क्या है, 9। तो 72/9 किए तो इसका आंसर आ गया 8 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 20। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोला गया एक तो रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर बोला गया स्क्वायर का पेरीमीटर के इक्वल है, और उसका स्क्वायर का जो एरिया है उसको बोला गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। और जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो बोला गया साइड स्क्वायर का साइड से 40% ज़्यादा है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का एरिया हमको बोला गया है दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका साइड क्या आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो साइड का वैल्यू आ जाएगा √400, दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब बोला गया है लेंथ, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 40% ज़्यादा है। अच्छा, इसका पेरीमीटर बोला गया इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा दैट इज 4 × ए, मतलब 4 × 20 दैट इज 80। तो इसका भी पेरीमीटर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। और इसका लेंथ क्या आ जाएगा रेक्टेंगल का, बोला गया 40% ज़्यादा है स्क्वायर का साइड से। स्क्वायर का साइड है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 140/100 दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो इधर से हमको ब्रेथ मिल जाएगा इसका। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 180। तो 2 से काटेंगे 40, लेंथ हमको मिल गया 28 प्लस बी इक्वल्स टू 40। तो बी का वैल्यू आ जाएगा 12। तो बी अगर आ जाएगा, बी मतलब ब्रेथ का वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमको पता है 28 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 28 × 12, 24 + 9 क्या होता है, 24 + 9 दैट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 336 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन हम लिए थे। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा। इसमें हम जैसे क्वेश्चन SBI PO में देखने को मिला उसी टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, ताकि आपको हेल्प रहे, आपको बेनिफिशियल हो समझने में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो आके इसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करो, ना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। एग्जाम के टाइम में आपको जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको टाइम में कंप्लीट कर सको। तो आपको एक आइडिया मिला किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस टाइप से आपको सॉल्व करने का है उसको, उसी क्वेश्चन को। तो इसके बाद वही हम और भी सेशन लेकर आएंगे जहाँ पर हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। SBI PO में जो क्वेश्चन आए थे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको IBPS PO में वो वाला हेल्पफुल रहे। तो अगर चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और फैमिली के और जिसको फ्रेंड के साथ ये वाला चैनल को शेयर कर दो, ताकि वीडियो को शेयर करो, ताकि उसको भी पता चले किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।